तो मैं आज आपके लिए लेके आया राजस्थान में तारबंदी योजना 2021 की बात, जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसके अंदर सरकार सब्सिडी दे रही है। आज हम आपको बताएंगे राजस्थान तारबंदी योजना 2021 की जानकारी देंगे। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में राजस्थान सरकार अपने राज्य में रह रहे किसानों को उनको खेत में बाड़ बनाने या तारबंदी बनाने के लिए वित्तीय सहायता कर रही है, जिसमें योजना में आने वाले कुल खर्च में 50% राशि सरकार देती है। और जो काफ़ी गरीब जो किसान है वो तारबंदी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक, खास तौर से उनके इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में खेत में उपकरण बड़े महंगे हो गए, इस योजना से किसानों को राहत मिलेगी। मतलब जो किसान काफ़ी गरीब है वो तारबंदी करने में सक्षम नहीं है, उनको जो कुल तारबंदी होगी उसका 50% देगी गवर्नमेंट। और आवारा पशुओं से नुकसान होता है तारबंदी के बिना, जिससे किसानों को ज़बरदस्त फसल बर्बाद हो जाती है। ज़्यादातर फसलें होती है, ज़बरदस्ती फसलें उनकी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए किसान अपने खेत के चारों तरफ राजस्थान तारबंदी योजना से तारबंदी कर सकता है, जिससे आवारा पशुओं से अपने खेत को बचा सकता है। अब इस तारबंदी योजना के अंतर्गत क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुदान पर मिलने वाली राशि या तार बाड़ लगाने से किसानों के खेत में आवारा पशुओं से बचाव किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत तारबंदी का 50% खर्च है ना जो सरकार देगी, बाकी 50% किसान के योगदान से होगा। मतलब 50% किसान देगा और 50% सरकार देगी। इसमें अधिकतम 40,000 तक खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब 40,000 रुपये मतलब राज्य सरकार इसके अंदर दे सकती है। 40,000 से ऊपर अगर खर्च होता है तो वो राज्य सरकार नहीं देगी। अधिकतम 40,000 रुपये राज्य सरकार इसके अंदर तारबंदी के अंदर दे सकती है। इस योजना का अधिकतर लाभ छोटे या सीमित किसानों को मिलेगा। तारबंदी योजना के अंतर्गत 400 मीटर तक के तार के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी। 400 मीटर की जो तार होगी उसके लिए ही सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए कम से कम 3,96,000 रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान तारबंदी योजना हेतु पात्रता कैसे होती है? तारबंदी योजना के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है। कौन कौन से किसान जो भी आवेदन कर रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यह योजना के लाभ के लिए किसान के पास 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा हो सकती है पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि मतलब फसल बीजने योग्य होनी चाहिए। और इस योजना के लिए आपको कम से कम 50% तक की सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। यह राशि सीधे किसान के खाते में आएगी। अगर आपकी ज़मीन पर पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त की जा चुकी है तो इसके लिए पात्रता नहीं होंगे। और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ज़मीन और जमाबंदी कम से कम 6 महीने पुरानी होगी। ज़मीन की जमाबंदी जो कम से कम 6 महीने पुरानी होगी और हलफनामा चाहिए। और राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करेंगे? राजस्थान तारबंदी योजना के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट, जो राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे और उस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जा कर के भी इसकी लिंक को चेक कर सकते हैं। वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको राजस्थान तारबंदी योजना का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और पूरी पूछी गई जानकारी उसमें भरकर सबमिट कर दें। मतलब जो भी वो फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी जाएगी, मैं आपको फॉर्म भी नीचे दिखा दूंगा, मेरे पास फॉर्म पड़ा है इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अंदर जो पूछी गई जानकारी है वो भर के उसको सबमिट कर दें। इस प्रकार से आप राजस्थान तारबंदी योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप नज़दीकी ई मित्रा की सहायता से राजस्थान तारबंदी का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे होगा। ये यदि आप राजस्थान तारबंदी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नज़दीकी सुविधा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको तारबंदी योजना का फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। साथ में आपके मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसीलिए फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर सही से भरें। मतलब आप अगर सुविधा केंद्र आपके नज़दीक में जो सुविधा केंद्र है उसके अंदर भी फॉर्म भर कर आप जमा करवा सकते हैं। और उसके साथ आप सारे डॉक्यूमेंटों की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। फिर अधिकारियों द्वारा आपकी पात्रता की जांच के बाद पैसे दिए जाएंगे। अधिकारी
अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी मित्र से संपर्क कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इससे भी अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आपको सबसे पहले मैं बड़ी बात बता देता हूँ कि आप ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि वो आपके अनुसार आप क्या करते हैं आपकी सुविधा के अनुसार होगा। राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ। योजना में लाभ निम्न प्रकार से है। इस योजना में तारबंदी के लिए पैसे दिए जाते हैं और जैसे ही लोगों को पता है कि आवारा पशु खेत की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, अगर किसान ने अपने खेत में तारबंदी की है तो पशु उनमें नहीं आ सकते। मतलब आपको तारबंदी से तो सारा लाभ ही लाभ है। खेत में आप किसी भी आवारा पशुओं से, जंगली पशुओं से बचा सकते हैं उसको। और इसके बाद में आपको नज़दीकी ऑनलाइन इसी तरह से आप इसको भर सकते हैं फॉर्म, और सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख लो, आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ज़मीन की जमाबंदी कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, हलफनामा होना चाहिए। इतनी चीज़ों लेकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर ज़मीन जो कृषि योग्य होनी चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन कांटेदार तारबंदी का फॉर्म ये रहेगा जो इस पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष 2017-18। सेवा में सहायक निर्देशक कृषि विस्तार, जिले का नाम आ गया, कृषक का नाम आ गया, फिर पिता का नाम आ गया, गांव, पंचायत समिति, तहसील, जिला, मोबाइल नंबर, जाति, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संख्या, कृषक कक्षा, कृषक जमीन विवरण, सिंचाई असिंचित हेक्टर, कुल जमीन हेक्टर, खसरा नंबर, सिंचाई स्रोत, क्षेत्र सीमा, नजरिया नक्शा, मतलब ये नजरिया नक्शा उत्तर से किस तरफ है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नाम, पिता का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या, आधार कार्ड संख्या, घोषणा पत्र और शपथ पत्र में मैं जैसे कोई भी नाम हो गया, मैं विशाल पुत्र विकास ग्राम, मतलब कोई भी ग्राम का नाम ले लो आप, तहसील जिला का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पास कुल जमीन हेक्टर। इसके अंदर आपको कर सके आवेदन पत्र की प्राप्त रसीद, ये आपका 2 पेजों का फॉर्म हो गया। और उसके बाद ये हो गया प्रगति पत्र। इसके अंदर योजना, महा लक्ष्य, कार्यालय के नाम, भौतिक लक्ष्य, ये आपको विवरण भर के ये आपको फॉर्म अपलोड वहाँ पे करने होंगे। इतनी जानकारी है। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास हलफनामा और 6 महीने पुरानी जमाबंदी होनी ज़रूरी है और कम से कम 0.5 हेक्टर ज़मीन आपको कृषि योग्य होनी चाहिए, जिसके अंदर जितना आपकी लागत हुई है उसकी 50%, मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये गवर्नमेंट आपको पे कर सकती है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को मैसेज करिएगा या फिर आप कमेंट करिएगा, तो उस कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा या फिर दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।